अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कोई नई चीज़ भी आई है? वो कहते हैं कि एक केमिकल आ गया, वो टायर में डाल दे तो पंचर गाड़ी नहीं होती। जी ऐसा है। की बात है। अच्छा कुछ पंचर वाले तो कहते हैं कि जी उसकी 2 महीने लाइफ होती, 3 महीने लाइफ होती, ये क्या मामला माजरा? सर वो होता है धागे वाला पंचर होता है, सुए वाला, वो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। नाज़रीन मैं इस टाइम मास्टर टायर शॉप पर मौजूद हूँ, अख्तर टायर शॉप की जो मार्केट है वहाँ पर, और ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल करीब इलाका है जहाँ पर ये मार्केट है टायरों के हवाले से। क्योंकि आजकल गर्मियाँ आ रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ गाड़ियों का मसला बनता है। आपको कोई टायर चाहिए, आपको मोटरसाइकिल का टायर चाहिए, गाड़ी का चाहिए, किसी भी वैरायटी में टायर जो है वो आपको चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये आए रोज़ बहुत ज़्यादा मसला बनता है। नए जदीद कौन से टायर आए हैं, ये सारी बातें जानने के लिए मास्टर टायर के जो ऑनर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं और आपको मशवरा लेकर देते हैं कि आपके लिए बेस्ट टायर कौन सा है जो कि आप गर्मियों में यूज़ करें या 2-4 साल यूज़ करें और आप भूल जाएं कि अब आपको दोबारा टायरों की ज़रूरत पड़ेगी। कम पैसों में अच्छे टायर कैसे मिल सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अम्मास हुसैन। सर मेरी टायर की शॉप है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 साल से मैं ये टायरों का काम कर रहा हूँ और इस टाइम पे तकरीबन कार साइज़ की तकरीबन सारी वैरायटी मौजूद है। 12, 13, 14, 15, 16 तक वैरायटी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। 17, 18 की वैरायटी अभी आ रही है, लेकिन क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, लोग उसके सेकंड हैंड टायर डलवाते नहीं, तो उसका मेरे पास थोड़ा सा कम है बजट और जो स्टॉक है वो कम है। तो मेरान से लेके आप सिविक तक के, 2D तक के हर किस्म के टायर मेरे पास अवेलेबल हैं। आपको 2 पीस चाहिए 2 मिल जाएंगे, 4 पीस चाहिए 4 पीस मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये नए टायरों से ज़्यादा अच्छे चलते हैं काबली टायर। अच्छा मुझे ये बताएं भाईजान कि सबसे बेहतरीन चलने वाले कौन से टायर हैं जो कि देर पास चलने वाले हों? सर इस टाइम पे तो टॉप पे जो कंपनीज़ आ रही हैं, सबसे पहले नंबर पे आती है मिचलन, सेकंड नंबर पे आती है डनलॉप और योकोमा, थर्ड नंबर पे ब्रिजस्टोन। तो ये टॉप की 3-4 कंपनीज़ ही हैं, मिचलन, डनलॉप, योकोमा और ब्रिजस्टोन। इनके अलावा भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जापानीज़ की, जैसे फायरस्टोन हो गया, गुडियर हो गया, और इसके अलावा 1-2 और कंपनीज़ हैं जिनके टायर काफ़ी अच्छे। टोयो बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन टोयो जो है इस टाइम पे मेड इन चाइना आ रहा है। ब्रिजस्टोन जो है, डनलॉप जो है, ये आपको मेड इन जापान ही मिलता है। और सेकंड हैंड के अंदर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वैरायटी पड़ी हुई है जो मेड इन जापान में आपको सेकंड हैंड मिलेंगे। लाइक 90% टायर होंगे, 10% ओनली यूज़ होंगे आपको। और अगर आप 0 मीटर की बात करें, 0 मीटर इस टाइम पे योकोमा का टायर 20,000 से ऊपर का ही है, वो 80,000 रुपये के 0 मीटर टायर बनते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड हैंड है, 10% यूज़ हैं, 15% यूज़ हैं, 10% यूज़ हैं, ये आपको मिल जाएंगे 30 के 35,000 के रेंज के अंदर। आपको अच्छी चोकड़ा 4 टायरों का रेंज है। जैसे कि ये योकोमा, तो उनकी लाइफ कितनी होती है? सर इनकी जापानीज़ टायर की लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 3-4 साल तो इन्हें कुछ भी नहीं होता अगर आप यूज़ कर रहे हैं गाड़ी। और तकरीबन इसकी घिसाई ये तकरीबन 60 से 70 हज़ार किलोमीटर 0 मीटर टायरों से ज़्यादा बेहतर चलता है। 60-70 हज़ार किलोमीटर चलते हैं इंशाल्लाह। बाकी चलते वैसे नसीब है इंसान के। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कोई नई चीज़ भी आई है? वो कहते हैं कि एक केमिकल आ गया, वो टायर में डाल दे तो पंचर गाड़ी नहीं होती। जी ऐसा है, 2-3 टेक्नोलॉजी और इस चीज़ के अंदर हुआ है कि वो स्मथ बॉन्ड की तरह की चीज़ें निकली हैं जो लिक्विड्स जो कि नोज़ल के थ्रू हम टायर के अंदर डालते हैं, और जहाँ से वो हवा सिमरी होती है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है, वहाँ पे जाके वो केमिकल एडजस्ट हो जाता है और पंचर लीक नहीं होता। वो ठीक है, लेकिन पंचर लगवा लेना ज़्यादा बेहतर होता है। लिक्विड देर बाद सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है आपका। तो आपने वो यूज़ भी किया है कभी इस तरह की टेक्नोलॉजी? हमारे पास तो नॉर्मली हम भट्टी वाला जो होता है ना, इस्त्री वाला पक्का पंचर लगवाते हैं ताकि इन फ्यूचर को 2-3 साल भी बाद भी वो लीकेज नहीं होती उसकी। जो केमिकल वाले टायर की उसकी लीकेज होती है और टायर को कुछ अरसे बाद टायर के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो केमिकल डाल के, यानी कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन कोई इशू नहीं है, लोग डलवा रहे हैं, यूज़ कम करते हैं, महंगा ज़्यादा है, इस वजह से जब वो रॉ मटेरियल हमारे पास पाकिस्तान में आ जाएगा, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो दैन वो ज़्यादा परमानेंट यूज़ किया जाएगा। अच्छा ये जो आप पक्का पंचर लगाते हैं भट्टी के ऊपर, उसकी कितनी लाइफ है? वो एक दफ़ा लग जाए वो लाइफ टाइम है। जो भट्टी वाला पंचर है वो लाइफ टाइम है, एक दफ़ा लग जाए टायर के साथ ही चलता है। हाँ पक्की बात है। अच्छा कुछ पंचर वाले तो कहते हैं कि जी उसकी 2 महीने लाइफ होती, 3 महीने लाइफ होती, ये क्या मामला माजरा? सर वो होता है धागे वाला पंचर होता है, सुए वाला। वो पहले सुए को लगाते हैं टायर के अंदर,
और फिर बाहर निकालते हैं, उसके अंदर फिर वो लिक्विड वगैरह डाल के, तो धागा सा होता है सेबा, वो बीच में डाल के वो लीकेज हो जाती है गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पे। जब हवा का प्रेशर कम होता है ना, तो वहाँ से ना लीकेज होनी शुरू हो जाती है हवा की। जो भट्टी वाला पंचर वो कभी लीक नहीं होता। हाँ, कम हवा पे चलाएं, आप जानबूझ के टायर को कम हवा पे यूज़ करें तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अदरवाइज जो मतलब पक्का पंचर लगा दें तो उसकी लाइफ, हाँ, वो लाइफ टाइम होता है जी, वो चलता रहता है जब तक टायर चलता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो बिल्कुल न्यू सबसे कीमती टायर है उसकी टोटल लाइफ कितनी है? सर लाइफ होती है टायर की जो है ना डेट्स के ऊपर। अगर 2022 है ना टायर, अगर आप यूज़ नहीं करते और 2022 का टायर आप 2028 तक यूज़ कर सकते हैं अगर वो यूज़ नहीं है और धूप में नहीं पड़ा हुआ। बेसिकली ये टायर के जितने भी मिनरल्स हैं ये धूप में रखने की वजह से ना इसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है, खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये छाँव के अंदर शेडो के अंदर रहते हैं टायर तो 3-4 साल तो कोई बात नहीं है। और यूज़ के अंदर भी पाकिस्तानी रोड ऐसी हैं जहाँ पे तकरीबन 3 साल 2 साल 3 साल टायर सेकेंड हैंड चलते हैं, तो नए तो तकरीबन 4 साल चल ही जाते हैं। नाज़रीन, ये जो मार्केट है ये टोटल बी पेयर्स की है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बी पेयर टायर डलवाने चाहिए या नए डलवाने चाहिए, तो किस कंपनी के डलवाने चाहिए। आइए भाईजान से हम पूछ लेते हैं। सर सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, नए टायर होते हैं गाड़ियों के लिए और होते हैं सेकेंड हैंड। बी पेयर सेकेंड हैंड नहीं होता है। बी पेयर जो टायर है ना, ये पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बी पेयर बनाती हो। बी पेयर मीन्स वो होता है जो कंपनी गारंटी नहीं देती, उससे हम बी पेयर बोलते हैं। वो अपना नाम रब कर देती है, उसको हम बी पेयर बोलते हैं। यहाँ पे सेकेंड हैंड की मार्केट है टोटल, यहाँ पे कोई टायर रब हुआ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जैसे जर्नल हो गया, यूरो हो गया, इनमें कुछ बी पेयर टायर आते हैं। वो भी इस वजह से होता है कि उनके स्टॉक ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन जो सेकेंड हैंड है वो बी पेयर नहीं होता है और बी पेयर टायर गाड़ी के नीचे नहीं चलता। जिसकी कंपनी गारंटी नहीं दे रही है आपको, वो कैसे चलेगा। यहाँ पे सारे के सारे 90% टायर हैं सेकेंड हैंड, 10% यूज़ है, 90% ओरिजिनल है। और इनकी लाइफ ये है कि चाइना के 0 मीटर टायरों से बेहतर चलते हैं ये। क्यों? चाइना के टायर की जो रबड़ है क्वालिटी जो है वो पाकिस्तानी रोड के ऊपर ज़्यादा जल्दी घिसाई होता है। मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार किलोमीटर पर चाइना का 0 मीटर टायर जाके ख़राब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तो डैमेज हो जाता है, यहाँ उसकी घिसाई इतनी हो जाती है कि आपको चेंज करवाने पड़ जाते हैं। जैपनीज़ टायर सेकेंड हैंड आप 40 से 50 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं, कोई इशू नहीं आता। जैपनीज़ टायर को एक तकलीफ़ होती है कि आप उसे कम हवा पे चलाएं या पंचर चलाएं, देन वो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वरना जैपनीज़ टायर आपकी लॉन्ग लाइफ चलता ही रहता है। नाज़रीन, भाईजान का कहना यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ इंडोनेशिया के बने हुए नए टायर अवेलेबल हैं, इसके अलावा बाकी सेकंड हैंड टायर है और इसमें सबसे अच्छा टायर वही है। इसके बाद अगर आता है तो काबली टायर जो यूज़्ड होता है तकरीबन 15% यूज़्ड होता है। वो टायर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टाइम चलने वाला टायर है। जैसा कि आपको पता है काबली टायर के नाम से भी आप वाकई अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर आता है और वो जापानी गाड़ियों को लगाए जाते हैं और लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं। वो पहाड़ी इलाकों में भी काम करते हैं और मैदानी इलाकों में, और पाकिस्तान की रोड्स के लिए वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। जी नाज़रीन, अगर आप टायर डलवाना चाहते हैं, गाड़ी में नए टायर डलवाना चाहते हैं, मास्टर टायर शॉप पर आप जहां पर आएँ तो हम इनका नंबर दे रहे हैं भाईजान का। तो हम ये भी इनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल की तरफ से अगर कोई बंदा आता है तो उसको खुसूसी क्या रियायत देंगे। इंशाल्लाह सर, मार्केट से मैं हमेशा ही उसे आपके चैनल के थ्रू, आपके रेफरेंस के थ्रू मार्केट से उसे 1000-1500 रुपये सस्ता ही दूंगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपके लिए फेवर है। आप अपनी होंडा सिटी 70 का 125 का किसी भी गाड़ी का या किसी भी किस्म का टायर डलवाना चाहते हैं, चिंची रक्षा या किसी भी चीज़ का, तो आप ज़रूर इनकी दुकान पर विज़िट करें और इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।